हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश ध्वनि का चैनल में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप इमेज में देख ही रहे हैं कि ये जो इसको कितनी परेशानी हो रही है, ठीक है। इसके आसपास कितना शोर हो रहा है, लाउड स्पीकर डीजे बज रहे हैं, लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। इस नॉइज़ पोल्यूशन को साउंड पोल्यूशन भी कहते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। अगर आप नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड या ध्वनि कोई भी ऐसे या स्पीच देने जा रहे हैं या ऐसे लिखने जा रहे हैं, तो मैंने कुछ पैराग्राफ्स ऐड किए हैं और कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आप अपनी स्पीच में, अपने ऐसे में इन सब को भी शामिल कर लेते हैं, इन सब को भी ऐड कर लेते हैं, तो आपकी जो स्पीच है, आपका जो ऐसे है, वे और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन अकर्स व्हेन देयर इज टू मच अनवांटेड साउंड अबव 120 डेसिबल्स इन एनवायरनमेंट विच कैन हार्म ह्यूमन लाइफ एंड आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब हम मतलब हमारे जो पर्यावरण में, हमारे जो आसपास का जो माहौल होता है, वातावरण होता है, उसमें जो ध्वनि होती है, अनावश्यक ध्वनि, वे 120 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, 120 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो जाती है तो वह शोर इतना भयानक होता है कि उससे क्या होता है, उससे हमें नुकसान होता है। हमारे सर में दर्द होने लगता है, वो हमारे कानों पर भी बहुत ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ता है। जो ह्यूमन लाइफ होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उससे हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बेकार सा एनवायरनमेंट बन जाता है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोग डिप्रेशन में आने लगते हैं, स्ट्रेस होने लगता है, लोगों को नींद नहीं आती, लोगों के सर में दर्द होने लगता है। तो ये सब किस लिए कारण होता है? नॉइज़ पोल्यूशन के कारण होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के कारण। ठीक है, अब देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट भी अच्छा लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इन वेडिंग प्रोसेशन, many functions and public events, people play musical instruments and music loudly. These human activities include full volume of music and unnecessary use of firecrackers create noise pollution. अब देखो, इंडिया है और अदर कंट्रीज़ भी है। ठीक है, आए गए दिन शादियां होती रहती है और शादियों में क्या होता है, बारात निकलती है और बारात निकलती है तो बारात में तो लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, बाजे बजाते हैं बहुत तेज़ आवाज़ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक भी बजता है। ठीक है, धर्मशालाओं में जहाँ कहीं शादी होती है। ठीक है, और तो इसके कारण क्या होता है, ये जो बाजे बजते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं बहुत तेज़ आवाज़ में, तो इन सब के कारण क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। ठीक है, शादियों में जो है बहुत तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर में म्यूज़िक वगैरह बजाते हैं, डीजे वगैरह बजाते हैं, तो इससे भी क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है। और वहीं दूसरी ओर जो बारात निकलती है तो कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं, बारात के बीच में सड़क पे जो है पटाखे छुड़ाते हैं, चक्री वगैरह, अनार, ठीक है, पटाखे वगैरह छुड़ाते हैं। तो पटाखों से क्या होता है, पटाखों से शोर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पट 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 की आवाज़ आती है, शोर भी होता है, इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और नॉइज़ पोल्यूशन के साथ साथ पटाखे छुड़ाने से, जब पटाखे छुड़ाएंगे तो उसमें हानिकारक धुआं निकलेगा, हानिकारक धुआं निकलेगा तो एयर पोल्यूशन भी होगा। यानी पटाखे जब छुड़ाते हैं, पटाखे छुड़ाने के साथ साथ जो है नॉइज़ पोल्यूशन के साथ साथ एयर पोल्यूशन भी होता है। तो हमें एक तरीके से जब बारात निकालते हैं, हम साधारण तरीके से बारात निकालनी चाहिए। हमें उसमें जो है पटाखों वगैरह का इतना मतलब प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इसमें पता चल गया वेडिंग प्रोसेशन में जो फंक्शंस में जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं, इसमें जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे ढोल नगाड़े बाजा वगैरह हो गया। ठीक है, इनसे सबसे ये तेज़ आवाज़ में बजते हैं, बहुत तेज़ी तरीके आवाज़ में बजते हैं, तो इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ठीक है, पटाखों के प्रयोग से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट हमारा क्या है। सेकंड पॉइंट ये है, इन मैनी इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्री मशीनरी एंड जनरेटर्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज़। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में जो मशीनों की मदद से काम होता है, बहुत ज़्यादा जनरेटर्स भी चलाए जाते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा ध्वनि आ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब नॉइस होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। आप कहीं भी फैक्ट्री में जाइएगा, जब मशीनें चलती हैं ना, इतना ज़्यादा शोर होता है, इतना ज़्यादा नॉइस क्रिएट होता है कि आपके सर में भी दर्द हो सकता है अगर आप एक तरीके से मतलब वहाँ ज़्यादा देर खड़े रहे। हालांकि जो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना,
वो एक तरीके से उनकी प्रॉपर ड्रेस होती है, उस ड्रेस को पहन करके वे काम करते हैं, ठीक है, ताकि उनके कानों पर बुरा असर ना पड़े, उन्हें कैप दी जाती है, ठीक है। उसकी ये जो मतलब टोटल मिलाकर यही बात है कि फैक्ट्रीज में जो मशीन होती है ना, उनके कारण जो है बहुत ज़्यादा नॉइस होता है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बताया है? थर्ड पॉइंट है हॉर्न्स ऑफ मैनी व्हीकल्स इंक्लूडिंग बाइक्स, स्कूटीज, कार्स, बसेस एटसेट्रा ऑल्सो क्रिएट टू मच नॉइस। मूविंग ट्रेन्स ऑल्सो प्रोड्यूस नॉइस, ठीक है। हॉर्न्स ऑफ मैनी व्हीकल्स इंक्लूडिंग बाइक्स, स्कूटीज, कार्स, बसेस एटसेट्रा ऑल्सो क्रिएट टू मच नॉइस। मूविंग ट्रेन्स ऑल्सो प्रोड्यूस नॉइस, ठीक है। अब देखो सड़क पे जो है इतने सारे मतलब व्हीकल्स चलाए जाते हैं, ठीक है। ये जो बाइक होती है, ये जो कार होती है, इसमें क्या होता है, जो बाइक होती है तो बहुत से लोग होते नहीं है, बाइक चलाते हैं तो बार बार हॉर्न बजाते रहते हैं, अपना पों की आवाज़ बजाते रहते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो भी पों की आवाज़ बिना फालतू में, ऐसी ही बेकार में, ज़रूरत भी नहीं होती तब भी बजाते रहते हैं। तो ये जो गाड़ियाँ हैं होती हैं, जो व्हीकल्स होती है, गाड़ी हो गई, मोटर बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, लोग बेवजह ही हॉर्न बजाते रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे भी बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट होता है, ठीक है। पों की आवाज़ बहुत तेज़ी से आती रहती है, ठीक है, हॉर्न बजाने से, तो इससे भी नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। ये भी रीज़न हो गया। अब ये जो ट्रेन, अगर आप रेलवे स्टेशन के पास जाते हैं तो ट्रेन बार बार आधे घंटे 2 घंटे के बाद आती जाती रहती है। जब ट्रेन चलती है तो भी बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट होता है, ठीक है, तो भी बहुत ज़्यादा शोर होता है। अब जब ठीक है, अब 4 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? When aircrafts are taken off and landed, so they also create a lot of noise, ठीक है। जब कोई एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जब वो एक तरीके से मतलब उनको उड़ाया जाता है या उन्हें ज़मीन पर उतारा जाता है तो भी बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट होता है, ठीक है। ये जो हवाई जहाज़ हो गए, हेलीकॉप्टर वगैरह हो गए, जब ये उड़ने के लिए तैयार होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट होता है। और जब ये उड़ के किसी स्थान पर उतर रहे होते हैं, किसी प्लेस पर उतर रहे होते हैं तो भी बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट होता है, ठीक है। ये भी नॉइस पोल्यूशन का ही पार्ट है, इसके कारण भी नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब 5th पॉइंट देख लेते हैं। 5th पॉइंट क्या है? कंस्ट्रक्शन साइट्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइस। देयर इज ड्रिलिंग, हैमरिंग and heavy machinery in the construction of buildings that disturbs the neighborhood। अब देखो क्या है, आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में क्या हो रहा है, सड़क पर खुदाई चल रही है, सड़क पर खुदाई होने का काम हो रहा है और ये जो मशीन का यूज़ कर रहा है, ठीक है, इससे जो है घट 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 की बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसको देखो कितनी तकलीफ हो रही है, इससे एक शोर जो है सुना नहीं जा रहा है, ठीक है। आसपास जिस एरिया के आसपास जो घर वगैरह होंगे इनको बहुत ज़्यादा घट घट की आवाज़ सुनाई देती है मशीन के चलने से। तो ये जो पड़ोस में ये जो नेबरहुड होता है, मतलब लोग होते हैं पड़ोस में, तो ये भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, ये घड़ की आवाज़ से, ठीक है। ये जो मशीन का यूज़ किया जाता है तो इससे भी जो है बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, मतलब नॉइस क्रिएट होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं अब क्या लिखा है आगे। फुल वॉल्यूम ऑफ लाउड स्पीकर्स, टेलीविज़न, रेडियो एटसेट्रा एड टू नॉइस पोल्यूशन। ये जो लाउड स्पीकर की जो फुल वॉल्यूम होती है, लाउड स्पीकर चलाते हैं लोग, डीजे वगैरह चलाते हैं, इसके कारण बहुत शोर होता है। वहीं लोग घरों में, अपने घरों में टीवी देखते हैं बहुत तेज़ आवाज़ में, तो और रेडियो सुनते हैं, रेडियो पे कोई भी चीज़ सुनते हैं तो इससे तेज़ आवाज़ में, तो इससे भी जो है नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब हमने रीजंस देख लिए नॉइस पोल्यूशन के, अब हम देख लेते हैं इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन के क्या कारण होते हैं, मतलब नॉइस पोल्यूशन के क्या बुरे प्रभाव होते हैं, ठीक है, क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, क्या नुकसानदायक प्रभाव होते हैं, अब देख लेते हैं। देखो नॉइस पोल्यूशन के कारण क्या होता है, लोग सो नहीं पाते हैं, ठीक है, लोग डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, लोगों की दिमाग पर जो है जोर पड़ता है, उनकी हियरिंग पावर कम होने लगती है, ठीक है, लोगों के सिर में दर्द भी होने लगता है, ठीक है, स्टडी पे जो स्टूडेंट्स होते हैं कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये सब रीजंस होते हैं, ठीक है, इतने बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अब हम इसी को ही हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, नॉइस पोल्यूशन हार्म्स आवर हियरिंग पावर, इट कॉजेस मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, हेडेक, डेफनेस,
एटसेट्रा। ठीक है, जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है इससे क्या होता है, हमारी जो हियरिंग पावर होती है, हमारी जो सुनने की क्षमता होती है, कानों से सुनने की क्षमता, इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ये इसे नुकसान पहुंचाती है। और इसके कारण क्या होती है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे स्ट्रेस। ठीक है, लोगों को टेंशन होने लगती है, तनाव होने लगता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, हेडेक यानी सिर में दर्द होने लगता है। ठीक है, लोगों की क्या होता है, सिर में दर्द होने लगता है। और डेफनेस यानी कि अगर ज़्यादा ही नुकसान पहुंचता है उनके कानों पर, बहुत से लोग बहरे भी हो जाते हैं। ठीक है, बहरापन, ये सब जो है ये किस कारण होता है, नॉइज़ पोल्यूशन के कारण होता है। ठीक है, ये बुरा प्रभाव पड़ा इस पर। तो अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन डिस्टर्ब्स द लाइफ शेड्यूल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इन दिस सिचुएशन पीपल कैन नॉट स्लीप एट नाइट एंड इट कॉजेस इंसोम्निया। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन जो होते हैं लाइफ शेड्यूल डिस्टर्ब कर देता है ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की। ठीक है, कैसे, देखो जो इंसान होता है अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है काम करता है। ठीक है, वे डिसाइड कर लेता है कितने बजे उसे सोकर उठना है, कितने बजे उसे सोना है। अगर उसने टाइम टेबल बनाया कि रात के 12 बजे से सो जाना है, ठीक है, रात के 12 बजे ही कुछ ऐसा उसके आसपास इतना बेकार शोर हो रहा है जिसके कारण वो सो ना पाए, तो इस तरह से लाइफ शेड्यूल बिगड़ जाते हैं इंसान। फिर इंसान की सुबह उठ पाएगा जब रात को सो नहीं पाएगा, टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा, इतना सारा शोर रहेगा, लाउड स्पीकर, डीजे की आवाज़ आएगी, तो इंसान सो नहीं पाएगा ना, उसका तो लाइफ शेड्यूल जो है बेकार ही हो जाएगा। ऐसी एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स का भी जो है लाइफ शेड्यूल बेकार हो जाता है। ठीक है, वो भी अपना काम जो है सही से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। और इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, लोग जो है रात को सो नहीं पाते हैं। ठीक है, रात को अगर इस तरह का माहौल रहता है तो लोग जो है सो नहीं पाते हैं, लोगों को नींद नहीं आती है और एक बीमारी हो जाती है इंसोम्निया। ठीक है, इंसोम्निया नाम की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है, रात को नींद नहीं आती है। ठीक है, जरा सा भी शोर होता है, नींद नहीं आती है। ठीक है, अब लोगों के सर में दर्द रहने लगता है। ठीक है, इसके कारण, ठीक है, जब सो नहीं पाएंगे लोगों के सर में दर्द रहेगा, लोग एक तरीके से मतलब इतना ज़्यादा नॉइस होगा तो कैसे सो पाएंगे लोग। तो नॉइस पोल्यूशन का ये बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इन दिस सिचुएशन स्टूडेंट्स कैन नॉट concentrate on their studies and lack of concentration reduces learning ability and memory. It also disturbs ecological system. ठीक है, क्या इतना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, हम भी देखो स्टूडेंट्स ही रहे हैं, ठीक है, कभी ना कभी, और आप पढ़ रहे हैं तो आप भी स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, जिनके आसपास, घरों के आसपास अगर ऐसा माहौल रहता है शोर वाला, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर चलते हों, बजते हों, ठीक है, लाउड स्पीकर बजते हों और डीजे बजते हों, तो सोच के देखिए, ठीक है, वो अच्छे से क्या पढ़ाई कर पाते हैं। ठीक है, उनके लिए एक तरीके से स्टडी करने का माहौल क्रिएट हो पाता है, नहीं हो पाता है ना। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, इन दिस सिचुएशन स्टूडेंट कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूसेस लर्निंग एंड एबिलिटी एंड मेमोरी। इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में जो है स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम आ रहे होते हैं, इतने ज़्यादा शोर में वे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इसी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं स्टडी पर, और कंसंट्रेशन के कारण ही क्या है, जब ध्यान से नहीं पढ़ पाएंगे तो उन्हें याद हो पाएगा, नहीं याद हो पाएगा। ठीक है, नहीं पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे तो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वे कुछ सीख नहीं पाते हैं, वे पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, और इससे जो है नॉइस पोल्यूशन के कारण इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वो एक तरीके से असंतुलित हो जाता है, वो डिस्टर्ब सा हो जाता है। तो नॉइस पोल्यूशन के हमने ये बुरे प्रभाव हमने पढ़े हैं। अब देख लेते हैं कुछ सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन को कम कैसे किया जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए भी कुछ सजेशंस दिए गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पॉइंट्स। Solutions: we must work together to reduce noise pollution and improve the condition of human life and our environment. ठीक है, हमें जो है नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें एक साथ काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो है हम ह्यूमन लाइफ की जो कंडीशन को, हम अपने पर्यावरण की कंडीशन को, ठीक है, स्थिति को सुधार कर सकें। ठीक है, सुधार सकें। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला जो है सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है। Loud speakers at functions parties should be played at low volume and not be played at night. ठीक है, लाउड कितना अच्छा पॉइंट है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर्स एट फंक्शंस पार्टीज शुड बी प्लेड एट लो वॉल्यूम एंड नॉट बी प्लेड
एट लेट नाइट, ठीक है। लाउड स्पीकर जो होते हैं फंक्शंस में, जो पार्टीज में बजते हैं, ठीक है, वे तेज आवाज़ में नहीं बजने चाहिए बल्कि लो वॉल्यूम में बजने चाहिए, कम आवाज़ में बजने चाहिए, ठीक है। इतनी आवाज़ में बजने चाहिए कि लोग डांस कर सके, लोगों का मनोरंजन हो सके। ज़्यादा तेज आवाज़ में बजाने की इनको ज़रूरत नहीं है। और देर रात तक तो भाई बजने ही नहीं चाहिए, ठीक है। आजकल देखो कानून भी बनाया गया है, ठीक है, रात के 12 बजे कोई लाउड स्पीकर वगैरह नहीं बजेगा, ठीक है, कोई डीजे वगैरह नहीं बजेंगे, ठीक है, कानून भी बनाया गया है। तो लेट नाइट तक ये बजने नहीं चाहिए, और बजने चाहिए तो कम आवाज़ में ही बजने चाहिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, वाइल ड्राइविंग व्हीकल वी शुड नॉट ब्लो द हॉर्न अननेसेसरली, ठीक है, अननेसेसरली, ठीक है। जब हम वाहन चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो हमें जो है अपने जो गाड़ी पर जो हॉर्न लगा होता है उसे बिना फालतू में नहीं बजाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम जा रहे हैं तो बार बार उसको बजा रहे हैं, हमें उसको बार बार नहीं बजाना चाहिए। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। हमें तभी बजाना चाहिए जब उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि कोई हमारी गाड़ी के सामने आ रहा है, ठीक है, तो उसे सावधान कर दो हॉर्न बजा करके, तो इसलिए होता है हॉर्न का जो है गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। वाइल ड्राइविंग व्हीकल वी शुड नॉट ब्लो द हॉर्न अननेसेसरली, ठीक है, हमें जो है अनावश्यक तरीके से मतलब हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वी शुड नॉट प्ले टेलीविज़न एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू लाउडली। हम अपने घरों में जो है टीवी वगैरह देखते हैं, तो हमें जो टीवी है कम आवाज़ में ही देखना चाहिए, ठीक है। और जो अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनको भी जो है कम आवाज़ में ही चलाना चाहिए, ठीक है, उनका यूज़ भी कम आवाज़ में ही करना चाहिए। अब फोर पॉइंट मुझे भी अच्छा लगा, चलिए आप भी पढ़ते हैं। 4 पॉइंट क्या है, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज हेल्प टू ऑब्जर्व साउंड इन पब्लिक प्लेसेस। हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में। पब्लिक प्लेसेस मतलब जैसे सड़क हो गई, पार्क हो गया, ठीक है, स्पेशली नेशनल हाईवे होता है। नेशनल हाईवे पे तो भाई गाड़ियाँ वो चलती है, तो जो सड़क होती है उसके किनारे किनारे जो है हमें बहुत सारे ट्रीज़ लगाने चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, जब गाड़ियाँ वगैरह चलती है, कार वगैरह चलती है, तो क्या होता है, ये बहुत सारा जो नॉइस होता है, बहुत सारा जो साउंड क्रिएट होता है, इसको ऑब्जर्व करते हैं ट्री, इतनी हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं ट्रीज़, ठीक है, हम देख सकते हैं, ठीक है, हम जान सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है सड़क के किनारे किनारे जो है ट्रीज़ लगाने चाहिए, ठीक है, जिससे वे साउंड को ऑब्जर्व कर सके और नॉइस पोल्यूशन कुछ हद तक कम हो सके, ठीक है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा नॉइस पोल्यूशन के बारे में, हमने बहुत कुछ जान लिया, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी यूज़फुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू।